जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। वैसे तो आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का लेक्चर होना था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे आज मैं बात कर लूं जो कि बहुत ही जरूरी था रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिगार्डिंग योर लाइफ एज वेल। देखिए, जब हम आप बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो एक चीज हमारे दिलो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम आप एक ऐसे लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं जो कि एक्चुअली कई लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। ठीक, अगर आप मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो थोड़ा सा हो सकता है माइट भी बोरिंग हो जाए। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी जर्नी जो है 450 से स्टार्ट होती है, राइट। जैसे आज 2024 है, कोई समय रहा होगा जब 400, 500, 600 ऐसे करते करते जिसको आप 5th और 6th सेंचुरी बोलते हो, ठीक ठीक ऐसे 450 रहा होगा, राइट। फिर 451, 452 ऐसे करते करते आज 2024 तक हम आप पहुंचे हैं। ठीक, यहां पर बीइंग अ टीचर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। जहां तक मुझे पता है, जितना मैं महसूस करता हूं कि बच्चे यहाँ पे इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा भ्रमित है। क्लियर? उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले, आप पढ़ना अंग्रेजी चाहते हैं, बोलना अंग्रेजी चाहते हैं, लिखना आपको अंग्रेजी में, लेकिन समस्या इस बात की है सारे जो वर्क करेंगे आप अंग्रेजी सीखने को लेके भी, वो आप हिंदी में करते हैं। ठीक, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हों, हिंदी बेहतर समझने का एक माध्यम हो सकती है, एक मीडियम हो सकती है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लिख भी हिंदी रहे हो, समझ भी हिंदी रहे हो, बोल भी हिंदी रहे हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है एग्जाम्स में भी और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक, तो प्लीज अपना जो कॉन्सेप्ट है आप इंग्लिश में ही समझें, उसको एलेबोरेट इंग्लिश में ही करें, राइट। मैं फिर से कहना चाहता हूं आपसे कि हिंदी जो है एक माध्यम बन सकती है एक अलग लैंग्वेज को बेहतर समझने के लिए, ठीक, जो कि हमारी मातृभाषा नहीं है इंग्लिश, राइट। उसको समझने के लिए हम आप हिंदी भाषा का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन हम करते ही हैं कि पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, सारी की सारी चीजें पढ़ने लगते हैं हिंदी में, राइट। लेकिन सब कुछ, सारा का सारा काम हमको इंग्लिश में करना है, तो इस पर जरूर आप फोकस करें। कॉन्सेप्ट्स की जो क्लैरिटी हो वो प्रयास करें कि वो इंग्लिश में हो, राइट। आप सिचुएशन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इंग्लिश सिचुएशनल होती है, सिचुएशन बेस्ड होती है, राइट। अब इसके कई सारे पोर्शंस, एक हो गया ग्रामर पोर्शन, एक वोकैब का पोर्शन हो गया, और एक स्पीकिंग। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है स्पीकिंग, और स्पीकिंग को लेकर बच्चों में बहुत सारे मिथ्स हैं। ठीक, अब एक चीज आप समझ लें, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग ये कम्युनिकेशन का मामला है, ठीक है। ये आपकी, ऐसा नहीं कि आपने अगर ग्रामर बहुत अच्छा कर लिया तो आप बोल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कम्युनिकेशन का मामला है, ये बातचीत करने का मामला है। ठीक, आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं ये उसका मसला है। जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, लैंग्वेज पे बहुत पकड़ हो तो आप बोल ही लें। बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब चीजों को आप मिक्स मत करिए, सारी चीजें अलग अलग पैटर्न पे काम करती हैं। ठीक, अगर आपको इंग्लिश बोलना है, अंग्रेजी बोलना है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, अब वो प्रैक्टिस कोई पर्टिकुलर संस्था ज्वाइन करने के बाद आप करें, या खुद ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, राइट। अगर आप खुद प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। ठीक, और जो आप खुद काम करके सीखेंगे वो जिंदगी भर काम देगा, राइट। अब होता ही है कि हमारे दिल दिमाग में बैठा होता है कि जब तक हम कोई पर्टिकुलर संस्था ज्वाइन नहीं करेंगे, स्पीकिंग कोर्स जो कराती हो, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप बिल्कुल जाए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, वहां पे आप सिर्फ बाउंड ही तो होंगे, कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे, फिर आपकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, ठीक है। वो सेमिनार्स के थ्रू हो सकता है, वो आपके पार्टनर्स बना दिए जाए, इसके थ्रू हो सकता है। बेसिकली आप देखेंगे तो
पूरी की पूरी जो स्पीकिंग है वो बेस्ड होती है आपकी प्रैक्टिस पर, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर, ठीक है, कि आप उसको एक्सप्लेन कितना कर रहे हो, डिलीवर कितना कर रहे हो, ठीक। तो ये अगर आप स्वतः कर ले तो आई थिंक मच बेटर, बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो कम्युनिकेशन का मामला है स्पीकिंग, प्लीज बोलना शुरू करें। आप जो जानते हैं, जितना जानते हैं, बोलना शुरू करें। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहां से शुरू करें, ठीक। कभी कभी कुछ पेड़ों को आपने देखा होगा, उनकी इतनी भी हालत अच्छी नहीं होती कि अपने आप को ठीक ठाक से विकसित कर लें, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि एक दो फल तो लग ही जाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी दीवार में कोई पपीते का फल उगाया, किसी चीज का, किसी फल का वृक्ष उगाया, पौधा उगाया, फिर भी आप देखेंगे वो फूल देगा, फिर भी आप देखेंगे उसमें 2-4 फल जरूर लगे होंगे। इससे हमको एक सीख मिलती है। मैटर ये नहीं करता कि हमारे लिए सिचुएशन सब बहुत बेहतर हो जाए तब हम शुरू करेंगे। ऐसा जीवन में कोई दिन नहीं आएगा जब आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा बच्चे, हमेशा लगा रहेगा। लिखित ले लीजिए, ठीक। तो आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से शुरू करिए, ठीक। आप समय को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। ये मत सोचिए समय बेहतर होगा तब आप अच्छा करेंगे। समय बेहतर कभी नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। ये आपके कम्युनिकेशन को लेकर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। समझने से मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा रुकें आप, ठीक। जरा सा कोई प्रॉब्लम आई तुरंत आपने गूगल कर लिया, जरा सा कोई प्रॉब्लम आई तुरंत आपने किसी से पूछ लिया। मैं कह रहा हूँ खुद को टाइम दें, खुद को समझने का प्रयास करें। यू हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, लॉट ऑफ पोटेंशियल, यूज करिए उसको। जब आप यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। उनको, आपके अंदर वो चीजें हैं, बस उनको डेवलप करने का एक मौका दीजिए उनको, ठीक है। जैसे कभी कभी हमको लाइफ में मौका मिलता है ना कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो सहारा देते हैं, ठीक ऐसे ही आप अपने पोटेंशियल को समझें, अपनी मजबूती को जाने, अपनी स्ट्रेंथ को जाने और उसको एक मौका दीजिए कि वो आपकी क्वालिटी में सुधार ला सके, आप में 4 चांद लगा सके। एक मौका दीजिए उनको, ठीक। और एक बात का और विशेष ध्यान दें आप अपनी लाइफ में। हो सकता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हों जो कुछ चीजों के लिए, ठीक है, मतलब वो पैसा हो सकता है, वो उनका इंटरेस्ट भी हो सकता है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जानने और समझने का प्रयास करें कंटेंट कैसा है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो मेरा चेहरा देख के मत आए, ठीक। हमेशा कंटेंट देखें कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति जिसके पास आप जा रहे हैं, उसका कंटेंट कैसा है। अगर बेहतर है तो रुकें, बेहतर नहीं है तो आप ढूंढें, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक। याद रखें, बहुत ज्यादा समय एक जगह रुकने से दिक्कतें होने लगती हैं, ठीक। अगर वाकई में जगह बहुत बेहतर है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर पानी एक जगह बहुत लंबे समय तक रुके, वो अपने अंदर कोई चेंजेस ना लाए, तो वो पानी खराब हो जाएगा। खराब होने से मतलब है उसमें दिन प्रतिदिन कपड़े धुले जा रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, जानवर स्नान कर रहे हैं, तो बह तो रहा नहीं है, राइट। रुका हुआ है, और रुका हुआ है, पानी कम भी होगा, पानी कम होगा, उसमें तमाम तरीके की, नाना प्रकार की जो चीजें हैं वो ऐड होंगी, ठीक है। बदबू आना शुरू हो जाएगा, ठीक। नदी का पानी देखें, नहर का पानी देखें, बदबू नहीं देता क्योंकि बहता रहता है, ठीक। तो चीजों को बच्चों समझने का प्रयास करें, आप कतई गुमराह ना हो। आपको प्रेम मुझसे नहीं, मेरे कंटेंट से होना चाहिए, मेरी बातों से नहीं, मेरे बताने के तरीके से होना चाहिए, ठीक। तो आप लाइफ में बेहतर करेंगे और वही चीज आपके हमेशा साथ रहेगी और कोई साथ नहीं होगा, कोई चीजें आपके साथ नहीं जाएंगी। आपके पास जो नॉलेज है, हाउ मच नॉलेज यू हैव, दैट्स मैटर इन योर होल लाइफ, ये हमेशा याद रखें, क्लियर। और बात रही हम जैसे टीचर्स के लिए, तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि जो सुख सुविधाएं, जिस तरीके की अप्रोच हम अपने नियर एंड डियर के लिए रखते हैं, हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, ठीक वही अप्रोच सभी बच्चों के लिए रखें, वही मानसिकता सभी बच्चों के लिए रखें, तो शायद हम आप बेहतर करेंगे। बच्चे भी हमसे आपसे जुड़ेंगे, बच्चे भी हमें समझने का प्रयास तभी करेंगे जब हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा हो उसे अपना ही बच्चा समझें, याद रखें
ये सब हमारी धरोहर है, ये सब हमारी पहचान है। हम आप इनको अच्छे से तराशेंगे, बेहतर हो जाएंगे। इनको एक मौका दें, इनको किसी तरीके से प्रताड़ित न करें, क्योंकि आगे चल के यही हमारी आपकी पहचान बनेंगे। और कभी मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उस पर सबसे बेहतर तरीका है कि आप जाके अपनी गलती स्वीकार करें, सब समझेंगे, ठीक। और बच्चों से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बेटा, माता पिता गुरु जो भी आपके टीचर्स हैं, माता पिता, ये अगर कुछ बोले कभी जिंदगी में, उसको सुनना सीखिए। कारण ये है कि ये कभी भी कुछ ऐसा अनावश्यक नहीं बोलेंगे जो आपकी लाइफ में बेहतर ना हो, ठीक। बहुत ध्यान से समझिए। जैसे पत्थर है ना, पत्थर छेनी हथौड़ी मार मार के जो शिल्पकार होता है, एक पत्थर को भगवान की आकृति का एक ढांचा, एक रूप दे देता है, और उस पत्थर की पूजा होने लगती है जो अभी यही रास्ते पे पड़ा हुआ था, ठीक। ठीक ऐसे जो टीचर्स होते हैं बेटा, वो शिल्पकार होते हैं। अगर एक पत्थर छेने की मार से, हथौड़े के मार से अगर ये बुरा मान जाए, करे ये तो मुझे मार दिया, तो वो पत्थर कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन पाएगा। ठीक ऐसे ही एक टीचर जो होता है बेटा, वो आपको मार के, पीट के, डांट के, प्यार से हर तरीके से कैपेबल बनाता है, हर तरीके से कैपेबल बनाने का प्रयास करता है ताकि आप लाइफ में बेहतर कर जाए, ठीक है। कोई किसी से किसी की पर्सनली दुश्मनी नहीं होती। तो इस चीज को प्लीज समझें, इस अप्रोच को समझें। और एक अपील मेरी गार्जियन से भी है, अगर मान लीजिए बच्चा आपसे आके कह दिया कि फला गुरुजी ने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा टीचर ने कर दिया, तो आप तुरंत टोप लेके पहुंच जाते हैं संस्थान में, विद्यालय में, या संबंधित अध्यापक के घर पहुंच जाएंगे, या रास्ते में रोक के बात करने लगेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस पर जरूर सोचिएगा कि आप ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सा सोचें कि जहां पर आपने भेजा है, जिससे पढ़ने भेजा है, क्या वो दुश्मन है बच्चे का? नहीं। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि इधर उधर चीजें लग गई। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बेहतर हो, तो आपको उतना ही अधिकार एक अध्यापक को ही देना पड़ेगा जितना अधिकार आप अपने बच्चे पर खुद देते हैं, ठीक। ध्यान हमको आपको ये देना है कि अधिकार हमने दिया सिर्फ उतना कि जितना एक चपरासी को होता है, ठीक है। बस आप देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा आगे चल के बाबू साहेब बन जाए, तो बाबू साहेब बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, ईश्वर ने सभी के बच्चे बने, लेकिन थोड़ा सा अधिकार जो है वो टीचर्स को भी आप दें, राइट। तो दुश्मन नहीं बन चुके, अपने अधिकार जो है वो सीमित रखे हैं। बस एक जो देख रेख करता है, जो चपरासी होता है, सिर्फ उतना अधिकार दिए हैं बस अध्यापक को, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते आप देखने के अलावा कुछ करेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, बता दे रहा हूँ, राइट। तो कैसे काम बनेगा? आप अधिकार के का जो पैरामीटर है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, बस अधिकार दीजिए टीचर को भी, वो भी आपके बच्चे को अपना बच्चा ही समझता है। आप देखिएगा निश्चित रूप से सुधार आएगा, और बच्चे के भी अंदर जो तमाम चीजें, नाना प्रकार की जो विसंगतियां हैं, वो दूर हो जाएगी, ठीक। अब इसी के साथ एक छोटी सी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को देखें, समझें, पढ़ें। आपको जो भी वीडियोस मिलती हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करें, आप लिखें, पढ़ें। नहीं समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। एक्चुअली होता क्या बच्चा, आप कमेंट्स करोगे, ठीक है, तो देखता तो हूँ ही, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले है, राइट। अगर उसी पे आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, अगले लेक्चर में अपना नाम भी उसमें लिखिए। अगले लेक्चर में आपके नाम के साथ साथ मैं आपके प्रॉब्लम को, आपके इश्यूज पर वो कंसीडर करूंगा, उस पर बात होगी, एंड दिस इज माय प्रॉमिस, क्लियर। और वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर बेटा, यहाँ पीछे लिखा हुआ है, आप देखें, नथिंग इज परमानेंट इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज डीके एज टाइम पासेस, राइट। इस भौतिक संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज डीके एज टाइम पासेस। हर एक चीज बर्बाद होगी, बिखरेगी जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है। तो समय को समझें, समय का सम्मान करें, समय के साथ चलने का प्रयास करें, आप बेहतर कर जाएंगे। अगर आप रुके तो बिखर जाएंगे, इतना याद रखें, समय के साथ चलें, क्लियर। आप चलते जाएं और ये मत ध्यान दें कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, याद रखें। कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, आप बस करते जाइए। लोग कहते हैं, कहने दीजिए, आप बस करते जाइए, चीजें बेहतर होंगी। बड़ी इच्छा थी आप लोगों से मैं बात करूं इन सारी चीजों पर। बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें
धीरे धीरे होती रहेंगी। आज आखिरी दिन तो है नहीं, हमारी आपकी बातें होती रहेंगी। आपके भी कुछ ओपिनियंस हो तो प्लीज़ बताएं। आपको लेक्चर्स ठीक लगते हैं कि नहीं लगते, ये मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये प्लीज़ बताएं, राइट? ताकि उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकूँ, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। क्लियर? फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस मुझे लाने चाहिए अपने बोलने के तरीके में, पढ़ाने के तरीके में, अपने कंटेंट में, या कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं उसको बदलूँ, उसमें परिवर्तन लाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ठीक? और कल लेक्चर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर, प्लीज़ आप उसको देखें और किसी भी क्वेरीज के लिए आप मुझे एनी टाइम कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।